हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बताया था और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेकर के आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि हमारा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स ना प्राइम नंबर्स में आप नाम से ही देख सकते हैं, लिखा है प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है? बेस्ट, सबसे अच्छा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कम फर्स्ट, जो सबसे पहले आते हैं, और जो नंबर्स को हम टॉप पे रखते हैं। प्राइम कहते हैं ना, प्राइम लोकेशन का व्यू है यार, प्राइम लोकेशन की जगह है, बोलते हैं ना इस तरह से। तो प्राइम मतलब बहुत ही अच्छी जगह या बहुत ही अच्छे नंबर्स, या जो वो नंबर्स जो टॉप पे होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर्स having only two factors, that is 1 and the number itself, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। वो केवल उनके दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 3 को आप अगर देखेंगे तो इसका एक फैक्टर होता है 1 एंड द सेकेंड इज 3, और कोई फैक्टर इसका नहीं होता है ना। तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है प्राइम नंबर्स के लिए। पहली हमारी शर्त है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2 ऑल्सो। ठीक है, ना तो 2 से कम होने चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर वही होगा जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 and 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 3, 5, 2, 3, 5 ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, इनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं, नॉट मोर देन 2। 2 से ज़्यादा भी नहीं है और 2 से कम भी नहीं है। कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, वो सिर्फ दो ही नंबर से है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नंबर्स सिर्फ दो ही नंबर्स से डिवाइड हो सकते हैं। पहला वो नंबर है 1 एंड सेकंड नंबर जो है वो नंबर वो खुद है। अगर हम 11 को डिवाइड करने चलें अभी, तो हम किस किस से इसको डिवाइड कर सकते हैं? या तो हम इसको 1 से कर सकते हैं, और या फिर हम इसको 11 से कर सकते हैं। यही दो नंबर हैं जिनसे हम 11 को या 13 को या 17 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, इन सब के दो फैक्टर्स हैं, और ये सब आप अगर ध्यान से देखेंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29, 31, 30। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं। देख रहे हैं ना, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं एक्सेप्ट 2।
सिर्फ 2 को छोड़ करके। ये जो नंबर है ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। लेकिन ये है इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है, ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये एकमात्र ये वन एंड ओनली ये नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर भी है और जो इवन नंबर भी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एक ऐसा नंबर है जो कि 1। आप पूछेंगे कि 1 क्यों नहीं है मैम, 1 भी तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। वही प्रॉब्लम है कि 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। देखिए 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स हैं इसके, 2 फैक्टर्स। वही हम बोल रहे थे कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। अगर 2 फैक्टर्स नहीं हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 1 के आप चेक करेंगे तो कितने फैक्टर आएंगे, ओनली 1, ओनली 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद है 1, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर्स में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा, अगर एक ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। और 1 पता है 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है और इवन भी है, 1 एंड ओनली 1 इवन नंबर। आप अगर 1 से 100 तक के सारे जो है आपके प्राइम नंबर्स अगर आप निकालेंगे, चेक करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि ओनली 2 केवल एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि इवन प्राइम नंबर है। और ये एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ये एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि ये ऐसा क्यों है कि 2 जो है वो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, इसीलिए 2 एक प्राइम नंबर है और इवन होने के बाद भी ये एक प्राइम नंबर है, इसीलिए क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। वरना इवन कोई भी लिस्ट आप पूरा अगर 1 से 100 तक का आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी एक भी उसमें इवन नंबर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके आपको कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा जो कि प्राइम नंबर भी हो, ठीक है। सारे ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखोगे वो सारे ऑड ही होंगे, वो सारे ऑड ही होंगे, है ना। जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखोगे वो सारे ऑड होंगे, सिर्फ 2 को छोड़ करके। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। आप इसको इसी तरह से याद कीजिए, ये वाला लाइन नहीं, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड ही होते हैं, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। प्राइम नंबर्स आपने देखे, मैंने बताया आपको कि जो नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद 1 और वो नंबर खुद, जब 2 ही फैक्टर्स होते हैं जिन नंबर्स के, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 10, 19 एंड 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे आप पूरा लिख करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर क्यों होता है, 2 क्यों प्राइम नंबर होता है और 1 क्यों नहीं होता है। ठीक है, 2 इवन नंबर होने के बाद भी प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स को रखता है, उसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, वो 1 एंड 2। ठीक है, इसीलिए इवन होने के बाद भी वो एक प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर। और हमारा जो प्राइम नंबर का रिक्वायरमेंट है, जो प्राइम नंबर कहता है, मांगता है, वो ये कहता है कि 1 के किसी भी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताया, प्राइम नंबर्स में बताया एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कंपोजिट नंबर में आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कंपोजिट नंबर के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्यों नहीं है? कंपोजिट भी नहीं है ये, और ये प्राइम भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है ना? प्राइम का तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, नॉट अ प्राइम नंबर। उसका रीज़न तो मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं है इसके, ओनली 1 फैक्टर है, तो इसीलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। वही रीज़न है इसका कंपोजिट नंबर ना होना भी। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि वही सेम चीज़ है कि कंपोजिट नंबर में क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। जब तक 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे तो वो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। और 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, उसका ना तो 2 फैक्टर्स हैं और ना ही 2 से ज़्यादा। जब 2 ही नहीं है तो 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर भी 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है आपका। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कैसे है? हम 4 के फैक्टर्स करके देखते हैं, 1, 2 एंड 4 इट्सेल्फ। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज मोर देन 2, मोर देन 2। तो मोर देन 2 होने की वजह से ही, है ना, मोर देन 2 होने की वजह से ही 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हम 6 को देखते हैं। 6 में भी आप देखिए फैक्टर्स करिए, 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। देख सकते हैं ना, 1 की जो एग्जैक्टली डिविजिबल, इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो जो नंबर्स आप देख सकते हैं। 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है एंड 6 1 जा 6 होता है। तो यहाँ भी इसके 4 फैक्टर्स हैं जो कि मोर देन 2 है, मोर देन 2। तो यही रिक्वायरमेंट है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि वो मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं
तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। इसी तरह से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए तभी वो एक प्राइम नंबर होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि वन neither a prime number nor a composite number। ठीक है, वन जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, जबकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, smallest prime number which is even, ठीक है, which is even, smallest prime number which is even, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, ठीक है। तो हर एक प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके जो भी प्राइम नंबर है, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, वो ऑड होता है, ठीक है। ऑड मतलब विषम, सम विषम हम हिंदी में बोलते हैं ना। इवन का मतलब होता है सम एंड ऑड का मतलब होता है विषम। तो विषम संख्या, विषम नंबर, ठीक है, विषम नंबर जो होगा वो विषम नंबर ही होगा। एवरी प्राइम नंबर जो है वो विषम होगा, ऑड होगा। और जो प्राइम नंबर है जो कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बताया है। आप इसको और ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। 1 to 100 एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके आप उसको चेक कीजिए कि इसमें कौन से इवन, कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से आपके ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आप चेक करेंगे तो ये आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और इसमें आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको ये इवन नंबर्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स जो 2 से 2 के मल्टीपल होते हैं। द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं, मतलब सीधी सादी भाषा में अगर बोलें हम इसको, तो जो भी 2 के मल्टीपल, मतलब जो 2 से, हम इसको दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 6 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है ना, 2 × 3 2 का मल्टीपल है। ये 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 3 जा 6, ठीक है ना। मैंने आपको कल मल्टीपल्स में बताया था, है ना, कि मल्टीपल्स जो है हम कितने भी निकाल सकते हैं, कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो 2 के मल्टीपल में 6 भी आता है ना। 2 के मल्टीपल जब हम निकालते हैं तो 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये सब जो हैं 6 जो हैं वो 2 के मल्टीपल हैं। 8 भी जो है वो 2 का मल्टीपल है, 10 भी 2 का मल्टीपल है। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे 2 से डिवाइड भी होते हैं,
ठीक है ना। तो जो भी 2 से डिवाइड होते हैं और जो भी 2 के मल्टीपल हैं वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं, और जो बाकी के बचे हुए नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। रेस्ट एक्सेप्ट इवन नंबर्स, एक्सेप्ट इवन नंबर्स, जो भी इवन नंबर नहीं है वो सारे जो बचे हैं वो सब ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के बारे में भी बताया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। और प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। और एक चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ, टेबल्स प्लीज़ याद कीजिए, प्लीज़ याद कीजिए, टेबल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ओके, आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।